बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, आज का वाक़या करबला शाम के बारे में आपसे बताएंगे, क्योंकि शहादत हुसैन अस्सलाम से पहले दोस्तों उन्होंने अपने नूरे नज़र को क्या कहा था और उनके हवाले अहले बैत को क्यों छोड़ के गए थे। तो दोस्तों ये आप पूरा वाक़या जरूर सुनना दोस्तों, क्योंकि ये इस वाक़या तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन वाक़या जितनी बार सुनोगे उतना ही बार आपका ईमान और आपका इस्लाम ताज़ा हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, जिसके सदक़े में हुए आज़ाद सदियों के असीर, क्या नहीं क्या उन्हीं को बस्त ए जंजीर होना चाहिए। चुनाचे ताजेदार करबला अपना तमाम कुनबा कबीला अजीज वे अकारिक और आवान वे अंसार राह हक में निसार करने के बाद अब अपनी जान की नाज अपने माबूदे बरहक की बरगाह में अक़दस में पेश करने का अज़्म फरमाते हैं और खेमे अहले बेत में तशरीफ ले जाते हैं। क्या देखते हैं कि वे बीमार बेटा जिसने सख्त बुखार की हालत में कई दिन बिस्तर पर गुजारे हुए हैं दोस्तों, जो कि बिल्कुल बीमार थे वो, तो उनके जो नूरे नज़र थे हजरत हुसैन अस्सलाम के दोस्तों, वो बहुत बीमार थे, जिसको सफ़र की कोफ्त भूख व प्यास की शिद्दत और आंखों के सामने होने वाले जान कहा वाक़यात ने इस कदर कमज़ोर व नातवां बना दिया था कि खड़े होने से बदन मुबारक लड़ जाता था, यानी कि कांपता था मेरे दोस्तों। ये वो वाक़या था, ये वाक़या शाम करबला था दोस्तों, जब हज़रत हुसैन अस्सलाम शहादत से पहले अपने खेमे में गए, बावजूद उसके नेज़े संभाले हुए अजीमे मैदान जंग है। ताजदारे करबला ने अपने नूरे नज़र जैनुल आबिदीन को अपनी आगोशे में मोहब्बत में लिया, प्यार किया और फरमाया, बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। सुभान अल्लाह, अभी तो तुमने अपनी इन माओ बहनों की निगाह दास्त करनी है और इन बेकसा अहले बेत को वतन तक पहुँचाना है। सुभान अल्लाह, मेरे फर्जन, अल्लाह ताला तुम ही से मेरी नस्ल को हुसैनी शहादत का सिलसिला जारी फरमाएगा। देखो सब्र व सबात से रहना और राय हक में आने वाली हर तकलीफ व मुसीबत को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना, हर हालत में मानाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत व सुन्नत की पाबंदी करना। बेटा मसाइब वे आलम सहते हुए जब कभी मदीना मुनव्वर पहुँचो तो सबसे पहले नाना जान के रोजे अनवर पर जाना और नाना जान को मेरा सलाम कहना, सारा आंखों देखा हाल सुनाना। फिर मेरी अम्मा जान की कब्र पर जाना, उन्हें भी मेरा सलाम कहना। मेरे भाई हसन मुज्तबा को मेरा सलाम कहना। मेरे लगते जिगर मेरे बात तुम्हें ही मेरे जानचीन हो। इमाम पाक ने अपनी दस्तारे मुबारक उतार कर जैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर रख दी और इस सब्र व रजा के पीकर दोस्तों को फर्शे अलालत पर लिटा दिया। सुभान अल्लाह दोस्तों, ये वो अक्सर था दोस्तों, ये वो वाक़या था जो हजरत हुसैन अस्सलाम शहादत से पहले अपने बेटे, अपने नूरे नज़र, अपने लखते जिगर को ये कुछ बातें बता रहे हैं दोस्तों शहादत से पहले। सुभान अल्लाह, और बोल रहे हैं जैनुल आबिदीन, तुम अभी इस लायक नहीं हो, तुम्हें अपनी अम्मा और बहनों को पहुंचाना है और तुम मेरे आखिरी निशानी हो इस दुनिया में। अब इमाम पाक अपने खेमे में तशरीफ लाए, सामा खोला, कबाए मिस्री जेबे तन
फरमाई अपने नाना जान हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा मुबारक सर पर बांधा। सैयदुस शुहादा दोस्तों हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की सुपर पुस्त पर रखी अपने बरादरे अकबर हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का पटका अपनी कमर पर बांधा। अपने बाप हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार जुल्फ़िकार हमाइल की। शहीदों का आका जन्नत के नौजवानों के सरदार सब कुछ राह हक में कुर्बान करके अब अपने सर का नजराना पेश करने के लिए तैयार हो गए। सुभान अल्लाह दोस्तों, इस करबलाए शाम में मेरे प्यारे दोस्तों बीबियों को खेमा में तशरीफ लाए। बीबियों ने जब इस मंजर को देखा तो उन पर बेकसी की इंतहा हो गई। चेहरों के रंग उड़ गए। हसरत वे यास की खामोशी तस्वीर बनी। इन मुकद्दस ख्वातीन की आंखों से मोती टपकने लगे। उधर इमाम पाक फरमा रहे थे, लो तुम पर मेरा सलाम हो। दर्द में डूबी हुई जिगर सोज आवाज में बहनों ने कहा, प्यारे भैया। आवाज की सदा आई। सर के ताज यकीना सकीना ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? हमें इस जंगल में किसके सिपुर्द किसके हवाले करके जा रहे हो? जिन दरिंदों ने अली असगर जैसे मासूम पर भी तरस नहीं खाया, वे हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? फरमाया, अल्लाह तुम्हारा हाफिज वे निगहबान है। आपने सबर की तलकीन फरमाई और रजाए इलाही पर साबिर वे शाकिर रहने की वसीयत की और फरमाया। तो दोस्तों आपकी बहुत प्यारी बेटी हजरत सकीना आकर आपसे लिपट गई और चिल्लाते हुए कहा, बाबा अगर तुम चले गए तो मैं बाबा कह के किसको पुकारूंगी? सुभान अल्लाह। मेरे सर पर मोहब्बत व शफकत से कौन हाथ फेरेगा? तो दोस्तों ये वो वाक़या है, वो मंजर है, दिल चीर देने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। इमाम पाक ने सकीना को गोद में उठा लिया, प्यार किया और अपनी बहन हजरत ज़ैनब की गोद में देते हुए फरमाया, ज़ैनब ये मेरी नाज़ुकी पली बहुत प्यारी बच्ची है, इसको रोने ना दिया करना। सुभान अल्लाह। इसको यतीमी का एहसास ना होने देना, इसको मेरी लाश के पास ना आने देना। ज़ैनब ने कहा, मेरी माँ जाए आज सकीना ही यतीम नहीं हो रही है। आज हम सब बेसहारा और यतीम हो रहे हैं। काश हमें मौत आ गई होती और हमारी आंखें इस रूह फरसा मंजर को ना देखती। भैया आपके बगैर और आपके बाद आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हमें भी आपके साथ ले चलो, हम भी आपके दोस्त बदोस लड़कर अपनी जानें फिदा करेंगे। फरमाया, मेरी बहन तुम साबिरों की औलाद हो। कजावे कुंद्र